ख़वातीनो हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान की नंबर वन फुटबॉल पॉडकास्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियोस देख सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट निकाल सकें। इस एपिसोड में ख़वातीनो हज़रात, हम एक बहुत अहम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ये एपिसोड ज़रूर शेयर करें और ज़रूर आगे जो है इसको जो है वो स्प्रेड करें अपने सर्कल्स के अंदर, क्योंकि इस एपिसोड में हम एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान फुटबॉल में तहलका मचा दिया है और पाकिस्तान फुटबॉल्स को हिला के रख दिया, पाकिस्तान फुटबॉल फैंस को हिला के रख दिया, एंड राइटली सो। एक ऐसी खबर जिसमें पाकिस्तान फुटबॉल के साथ एक खिलवाड़ सामने आया है, और ये खिलवाड़ फुटबॉल की आला तरीन तंजीम फीफा, जो कि हमारे लिए एक सेवियर की तरह थी, उसके अपने कुछ जो है ना ऊपर के अफसरान, वो ये खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो कि खुफिया मीटिंग्स, छुपे हुए प्लान्स, बेईमानी और ज़ाती इंटरेस्ट से भरी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसने फुटबॉल फैंस के एतमाद और उम्मीद को भारी नुकसान पहुंचाया है। हम इसके साथ साथ जीएसवी और रिसेंटली अनाउंस पाकिस्तान फुटबॉल लीग को भी डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो फ्रेंचाइज लीग से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं, और क्या ये मॉडल पाकिस्तान के लिए बेहतर है या नहीं। इस सब को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक रेगुलर गेस्ट मौजूद है, अली एहसन, जो कि एडिटर ऑफ फुटबॉल पाकिस्तान .com और एक जो है बिलवड ऑन द माइक के गेस्ट हैं फॉर आवर ऑडियंस एंड फॉर अस एज वेल, और एक पाकिस्तान फुटबॉल के जो है जाने माने एक्सपर्ट हैं। अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना पॉडकास्ट एपिसोड कर रहे हैं अब रिगार्डिंग डिस्कसिंग दिस वेरी एक्सपेक्टेड बट ऑल्सो अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टोरी अबाउट पाकिस्तानी फुटबॉल। और ये इसके हम जो ट्रेंड्स चलते रहे हैं, जिस तरह की हर चीज़ जो लोग बातें करते हैं, वी कैन टॉक अबाउट दिस इन डिटेल एज द एपिसोड गोज बाय। और हम इस पे हम आगे हम अपनी गपशप करते रहेंगे इस लिहाज से। बिल्कुल। अली भाई, बिफोर मूविंग ऑन, मैं एक समरी देना चाहता हूँ स्टोरी की। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, ये स्टोरी उमैद वसीम, जो कि पाकिस्तान के, मेरे ख्याल से वो खुद, मैं उनको कहता हूँ वो मानते नहीं है, नंबर वन फुटबॉल जर्नलिस्ट हैं। उमैद वसीम से ऊपर पाकिस्तान फुटबॉल जर्नलिज्म में कोई भी नहीं है। उमैद वसीम की स्टोरी है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उमैद भाई ने जो है पाकिस्तान फुटबॉल फैंस के लिए, मैं कहता हूँ एक अनबिलीवेबल, ये जो है वो फेवर, क्या उनका काम भी है, बट एक तरह से फेवर किया, उन्होंने हमारे लिए काम किया है। जितनी उनको मैं दाद दूँ वो कम है। एट रिस्क टू हिमसेल्फ एंड इवन हिज सेफ्टी, ही हैज़ डन दिस स्टोरी, एंड आई थिंक जितना हम सलूट कर सकते हैं वो कम है। एनीवे, एक समरी ऑफ स्टोरी अगर मैं दूँ, वो ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक, जो कि ऑफिशियली उनका जो ओहदा है वो पीएफएफ इलेक्शंस करवाने का है, इंतखाबात के लिए वो आए हुए हैं। एनसी का पॉइंट ये है, खबर अब ये कंफर्म हुई भी है काफ़ी देर से, कि वो एक फ्रेंचाइज लीग सेटअप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। बट और जो खबरें इसके अंदर आई हुई हैं कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसके अंदर वो अब एनसी के जाने के बाद भी पीएफएफ में इन्फ्लुएंस जो है वो रख सकें। और वो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर कितने मसाइल हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो स्टोरी के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो हैरत अंगेज और परेशान कुन बात है, वो ये है कि फीफा के सम ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स, वो इस जो है स्कीम के अंदर शामिल हैं। इसलिए अगर आप अब सोचें, अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए, इसलिए एनसी को बार बार एक्सटेंशंस मिलती हैं। 6 एक्सटेंशन मेरे ख्याल से अब तक हारून मलिक साहब की एनसी को मिल चुकी हैं। मुझे नहीं पता हम एज पाकिस्तान फुटबॉल फैंस क्या कर सकते हैं। जो तंजीम सारा निज़ाम चला रही है, जिसकी तरफ हम हमेशा देखते थे, जिससे सारी उम्मीद लगाई थी, वही इस सारी जो है वो स्कीम में शामिल है। और अगर हम, मैं स्टोरी की डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक अगर मैं स्टोरी के अंदर से हिस्सा निकालूं, उसके अंदर ये है कि, and I quote, one source in FIFA said, Galavotti and Guy are part of FIFA's inner circle, closest to Infantino. If they want the league to happen, it will happen sooner or later. आगे आप ख़वातीनो हज़रात खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इसका क्या मतलब है। साथ साथ जीएसवी ने भी अपनी फ्रेंचाइज लीग अनाउंस कर दी है, विच इज़ नेम्ड द पाकिस्तान फुटबॉल लीग। वो कह रहे हैं हम नवंबर की 10 तारीख से जो है वो शुरू कर रहे हैं इस साल। ऑब्वियसली नो अप्रूवल फ्रॉम फीफा और दी एनसी, क्योंकि वो अपनी कराना चाह रहे हैं। मीनवाइल अली भाई, जो एक्चुअल करवानी है, जो करवाने वाली लीग है, जो डोमेस्टिक लीग है, उस वो भाड़ में है, उसकी कोई बात नहीं हो रही। तो आई डोंट नो मैन, मतलब किसके पास जाएं, किसको बोलें, कहाँ जाके चीखें। लेकिन अली भाई, आई गेस
हमें हार नहीं मारनी, हमें एज पाकिस्तान फुटबॉल फैंस आवाज़ उठाती रहनी है। दैट्स व्हाट दिस एपिसोड इज़ फॉर, दैट्स व्हाट योर प्लेटफॉर्म इज़ फॉर, दैट्स व्हाट माय प्लेटफॉर्म इज़ फॉर। मैं आपके पास आने से पहले बस फैंस को ये बोलूँगा कि प्लीज़ रीड द स्टोरी, इस स्टोरी को शेयर करें, स्प्रेड करें, और प्लीज़ रेज योर वॉइस फॉर पाकिस्तानी फुटबॉल, बिकॉज हम एज फैंस यही कर सकते हैं, हमारा अब हक बन चुका है। अली भाई, सॉरी फॉर द मोनोलॉग, बट आपका क्या रिएक्शन है सब स्टोरी को लेके और अब आजकल जो हो रहा है पाकिस्तान फुटबॉल में? वेल, सबसे पहली तो बात मैं ये करूंगा ना कि डॉन की जो वेबसाइट है वो पाकिस्तान के तकरीबन सुबह के 7:30 पौने 8 बजे वो अपडेट होती है। तो मैं तो यूएस में बैठा होता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे यहाँ बज रहे होते हैं रात के 10:30 पौने 11 बजे। आप यकीन करें, मैंने स्टोरी पढ़ी और मैंने पहला ही पढ़ा था, मैंने कहा यार दिस इज अ बिट टू मच फॉर मी, काफी हैवी स्टोरी है, मैं इसको आर्काइव करता हूँ फुटबॉल पाकिस्तान पे, एंड देन आई विल गो टू स्लीप। फिर होपफुली जब भी बाकी जो हमारा स्टाफ है, जब उमैद इसको ट्वीट करता है फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, बिकॉज ऐसी बात है, क्रेडिट टू उमैद, क्या उसने काफी बड़ी मेहनत की स्टोरी के अंदर, काफी लोगों से बातचीत की, काफी लोगों से पूछगिछ की इसके बारे में, प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की। तो मैं इसको बता देता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सो। तो जाहिर सी बात है, एक डिस्कशन छिड़ जाती है इसके अंदर, एंड ऑफ कोर्स द लेजिटिमेट कंसर्न्स कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपने अपनी जाती मफादात की खातिर जो आपको ओहदा दिया गया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की चीजों को नॉर्मलाइज करने का, तभी तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी नाम है उसका, उसके दौरान या उसके बैकग्राउंड में उसका ओहदा हासिल करने से पहले ही आपने ऑन द ग्राउंड एक कार्रवाई स्टार्ट की हुई थी कि भाई मैंने अपनी एक फ्रेंचाइज लीग करवानी है। और अपेरेंटली जिस तरह डिटेल्स बताई थी कि उन्होंने कुछ, अपेरेंटली मलिक साहब ने कोई थर्ड पार्टी कोई फर्म्स हायर की थी रिगार्डिंग रिसर्च कि भाई मार्केट पोटेंशियल क्या था, लोगों को क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है ना, इस तरह की चीजों के अंदर पैसे लगते हैं, पैसे लगे होंगे किसी थ्रू 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 क्यों कहते हैं हिज पार्टनर्स, वट एवर इट इज, वोंट गेट दैट। और फिर वही अफराद, फिर जिस तरह उमैद ने लिखा हुआ है उस स्टोरी के अंदर, वही अफराद जो उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे किसी न किसी फर्म के लिए वगैरह, वही बंदे किसी न किसी ओहदे पे आजकल फीफा में फायज हैं। और फीफा की गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मसला ये है कि अब आप अगर आप थोड़ी वाइडर पिक्चर देखते हैं ना फीफा की, अंडर जियानी इन्फेंटिनो, 2016 के अंदर आके फीफा प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है आफ्टर द 2015 क्राइसिस ना, कि जो करप्शन स्कैंडल आते हैं जिसपे बहुत सारे फीफा के एग्जीक्यूटिव जो थे, खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका के और सेंट्रल साउथ अमेरिका के, उनको एफबीआई अमेरिकन गवर्नमेंट को अरेस्ट करती है, बहुत सारियों को प्रोसिक्यूशन भी, बहुत सारे करप्शन चार्जेस पे, क्या कहते हैं रिश्वतखोरी पे, क्या कहते हैं ना ग्राफ एलिगेशंस पे, बहुत सारों ने क्या कहते हैं उनको जेल सेंटेंस मिली, वो उनको बहुत सारी जब्त हुए। इंटरेस्टिंगली इनफ, अमेरिकन इन्वेस्टिगेशंस में जो हुई थी इसके बारे में, जो आप उस पर डिटेल पढ़ सकते हैं फीफा करप्शन स्कैंडल पे, जो फिर एफबीआई के जो न्यूयॉर्क कोर्ट्स ने इस पे बात की थी, उसमें फीफा एज बीन लेबल्ड ए विक्टिम, कि फीफा विक्टिम है, फीफा ने खुद एज ए सिस्टमेटिक तौर पे इन चीजों को नहीं सरा, विक्टिम है इन चीजों के लिहाज से। जियानी इन्फेंटिनो साहब आते 2016 में कहते हैं यार मैंने जो गंद किया था ना सेप ब्लैटर के दौर के अंदर, जो पुराने फीफा प्रेसिडेंट थे, बाद में उनको फिर बाइज्जत वो उनको ही ऑल एलिगेशंस वर डिसमिस बाय द स्विस प्रोसिक्यूटर, सो ही इज बेसिकली क्लीन, हिम एंड मिशेल प्लातिनी, जो कि वो सपोज टू बी द फीफा प्रेसिडेंट, बट अपेरेंटली फिर इन्फेंटिनो साहब ने कि वो डिस्क्वालीफाई हुए। इन्फेंटिनो केम इन एंड स्कोर्ड अ लास्ट मिनट विंडर फॉर हिमसेल्फ। इन्फेंटिनो साहब आते हैं फीफा को क्लीन अप करने में, थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट करने में वगैरह, कुछ इनिशियल साल में किया, बट चूंकि फीफा इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन एल्स एंड द प्रेसिडेंट इज आंसरेबल टू एनीवन एल्स, तो इवेंचुअली जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की, रॉयटर्स की, एसोसिएटेड प्रेस की आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तारिक पांजा हो गए, ग्राहम डनबार हो गए, इन सब के बारे में अगर आप फीफा का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो इंक्रीजिंगली इट इज बिकमिंग ना कि इट इज नाउ सेंटर्ड अराउंड इन्फेंटिनो एंड हिज पीपल, बदकिस्मती से। तो जो कंसर्न्स जो जो बहुत सारे अफराद वर्ल्ड फुटबॉल में डिस्कस करते हैं कि फीफा इज स्टिल डूइंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड दे प्रॉब्ली गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स व्हिच दे डिड बैक इन सब ब्लैटर्स एरा, अब वो आते हैं। रही बात पाकिस्तानी फुटबॉल की, देखिए फुटबॉल लाइक एनी स्पोर्ट को पैसे की सख्त जरूरत होती है। अगर आपने अपनी स्पोर्ट को प्रोफेशनलाइज करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लीग्स, आपकी जो इमेज राइट्स हैं, आपकी लीग्स हैं, आपके स्पॉन्सर्स हैं, आपके टूर्नामेंट्स हैं, आपकी टीम्स हैं, आपके प्लेयर्स हैं, आपके क्लब्स हैं, वो तभी ऑपरेट करेंगे जब उनको पैसा मिलेगा। अब वो पैसा लेकर लेते हैं जैसे टिकट सेल्स से, विच इज अ वेरी, एक जमाने में दे यूज्ड टू बी एवरीथिंग, बट बिकॉज प्रेशर होता है इन टीम्स पे कि भाई हमने जितना पैसा हम लगा सकते हैं लगा, ताकि हमारी फुटबॉल और बेहतर हम टाइटल जीते वगैरह, फिर पैसे की रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी बनती है ना, कि स्पॉन्सरशिप्स हो गए, टीम स्पॉन्सरशिप्स,
ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो गए, कमर्शियल डील्स हो गए वगैरह, लीग्स की भी, टूर्नामेंट्स की भी, क्लब्स की भी, प्लेयर्स की भी, सब कुछ होता है, एंडोर्समेंट्स आती हैं ब्रांड्स वगैरह की। तो ये एक इट्स बिकम लाइक अ बिट ऑफ अ रैट रेस, और ये प्रोफेशनल स्पोर्ट में, नॉट जस्ट फुटबॉल, प्रोफेशनल स्पोर्ट पे बहुत बड़ा मसला है। तो इसी बेसिस पे ना फीफा जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी चाहेगी कि भाई जहां जहां से हम पैसा ला सकते हैं ना, अभी रिसेंटली महीना 10 दिन पहले FIFA basically made Saudi Aramco, the Saudi national oil and gas company, as their commercial partners. Saudi Aramco is basically the engine of apparently Saudi Arabia's economic growth, और MBS जो मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है, वली है सऊदी अरब के, वो चाहते हैं कि सऊदी अरामको को एज ए प्राइवेट एंटिटी फ्लोट किया जाए, और उसकी वैल्यूएशन इन द बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, नॉट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो वो उस पैसे की इंजेक्शन से वो सऊदी इकोनॉमी को भी डेवलप करना चाहेंगे, और थ्रू स्पोर्ट वो सऊदी का इमेज भी थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स वॉशिंग वगैरह के साथ में करते हैं, वो करना चाहेंगे इसके अंदर। तो इस के अंदर ना छोटे छोटे ममालिक भी ना इस तरह की चीजों के अंदर बुलुस लेने की कोशिश करते हैं। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि ये चीज हो रहा था, बिकॉज हारून मलिक साहब ने अपने ट्विटर पे लिखा हुआ, ही वांट्स टू स्टार्ट अ लीग इन पाकिस्तान, ही वांट्स टू स्टार्ट अ लीग इन पाकिस्तान। अब डज ही इंसिस्ट ऑन हैविंग अ फ्रेंचाइज लीग, मैं उसका एक नजरिया तौर पे ये कहूंगा कि एज फार एज इफ समवन आस्क्स मी कि भाई अली भाई, आप या आपका प्लेटफॉर्म जो है, या आपके कॉलीग्स हैं पाकिस्तानी फुटबॉल जो फॉलो कर रहे हैं, क्या आप एक फ्रेंचाइज लीग मॉडल के फेवर में हो, मैं उनको इमरान खान साहब का जवाब दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। और उसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूं, बट दैट मच माई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये थी। देन वी गो इनटू डिटेल एज टू व्हाई आई डोंट वांट दैट टू हैपन, और क्या सारा था, वील टॉक अबाउट दैट आफ्टरवर्ड्स। एब्सोल्युटली। अली भाई, बिफोर वी गेट टू द फ्रेंचाइज लीग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दो सवाल। एक सवाल शायद लोग पूछ रहे हो कि यार, जो आपने थोड़ा बहुत उसको जो है वो टच किया, लेकिन आई थिंक डिटेल में करते हैं कि भाई फीफा के हाई रैंकिंग ऑफिशियल पाकिस्तान, मतलब पैसे बनानी है तो पाकिस्तान की तरफ क्यों आ रहे हैं? लाइक पाकिस्तान में फुटबॉल कोई नहीं है। आई मीन मे बी आई आंसर्ड माई ओन क्वेश्चन कि कुछ है ही नहीं, तो उधर मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बट लाइक पाकिस्तान क्यों? कहीं और जाके, लाइक फॉर एग्जांपल सऊदी के साथ कोई कोलूजन करके उधर कुछ शुरू कर दें दोबारा, लाइक कुछ बड़ा, फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंचाइज वहाँ पे शुरू कर दें। कहीं और फॉर एग्जांपल इंडिया में आई डोंट नो कितना हाथ था फीफा का है, वट एवर, बट वाई पाकिस्तान? लाइक वाई दिस, एंड वाई इन दिस सिचुएशन, जबकि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है? मे बी फर्स्ट कुछ बन जाता, लाइक कोई पैर पे खड़े हो जाते, फिर वहां पे कोई इंजेक्शन करते, तो मे बी वाई राइट नाउ एंड वाई पाकिस्तान? देखिए, बाकी ममालिक में तो दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल डोमेस्टिक फुटबॉल। सऊदी अरब का जो क्लब स्ट्रक्चर है, जो उनकी बिग फोर क्लब्स हैं, रियाद और जद्दा के, अल नसर, अल इत्तेहाद, अल अहली, और मैं कहते हैं वो, एंड अल शबाब, जितने भी जो सारे क्लब्स आते हैं इनके, अल हिलाल हु जस्ट वन द सऊदी प्रोफेशनल लीग। तो वहां तो पहले से एक प्रोफेशनल क्लब का सिस्टम है फॉर द लास्ट मेनी डेकेड्स। उनकी क्लब्स जो हैं, सम ऑफ दोस क्लब्स आर नो ओन्ड डायरेक्टली बाय द पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जो PIF है, जो सऊदी अरेबिया का क्या कहते हैं ना, सॉवरेन वेल्थ फंड है, विच हैज लाइक बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एट देयर डिस्पोजल, और वो इवेंचुअली उन टीम्स को और प्राइवेटाइज करना चाहेंगे वगैरह, तो वहां सब था। बाकी ममालिक में, बिकॉज दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल फुटबॉल, दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ अ प्रोफेशनल लीग, दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल क्लब्स, वहां फ्रेंचाइज लीग का किसी को कोई शौक नहीं है। दुनिया में सिर्फ तीन ममालिक हैं, सिर्फ तीन ममालिक हैं इन वर्ल्ड फुटबॉल जहां फ्रेंचाइज लीग नाम की कोई चीज होती है। 200 ममालिक फुटबॉल खेलते हैं इस दुनिया में, और 150, 170 जो लीग्स हैं, वो पाकिस्तान से कदरे बेहतर हैं। एंड दे हैव अ प्रोफेशनल, वट एवर, प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल, दे हैव अ प्रॉपर लीग सिस्टम होते हैं। सिर्फ तीन ममालिक है जहां क्या कहते हैं फ्रेंचाइज लीग मॉडल टाइप होता है। द US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज वहां जो NFL, NBA, MLB वगैरह, जो उनकी पहले से एक फ्रेंचाइज थी, वहां कार्टेलाइजेशन है ना, कि जो सेलेक्ट ग्रुप ऑफ टीम्स हैं और उनके ओनर्स हैं, उन्हीं की बस वो फायदे की बात करते हैं। प्रमोशन रेलिगेशन सिस्टम वहां होता नहीं है, हालांकि तो US उन्होंने में वो लोग। एजुकेशन सिस्टम के थ्रू किया हुआ है, ग्रास रूट्स और वट एवर, वो एक हाँ, अलग पूरा सिस्टम ही अलग हाँ, है। वो दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एंड दे कंट्री। कैन डू इट बिकॉज देर एज बिग एज अ कॉन्टिनेंट इवन, लाइक वो अपनी लहदा भी चला सकते हैं दुनिया में, जो भी उन्हें स्पोर्ट्स करनी है। तो यूएस को तो आप एमुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज यूएस इज यूनिक कंट्री, कि वहां का जो मार्केट है स्पोर्ट्स का, वहां की जो हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ओनरशिप है, वहां का जो कॉलेजिएट सिस्टम है, आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। दूसरा मुल्क आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत सारी स्टेट लेवल लीग्स हैं, जो उनकी स्टेट्स है ना, डिफरेंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, टास्मेनिया, क्या कहते हैं, सदर्न ऑस्ट्रेलिया वगैरह, नॉर्दर्न टेरिटरीज, इन सब की अपनी लीग सिस्टम है। बट उन्होंने ना एज ए, और वहां का लेकिन कोई प्रोफेशनल लीग प्रॉपर तरीके से नहीं है, बिकॉज एसोसिएशन फुटबॉल, सॉकर जो है, इट्स लाइक द थर्ड और फोर्थ मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द कंट्री। टॉप पे आती है आपकी ऑजी रूल्स फुटबॉल, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल, वेरी एक्साइटिंग। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स गो एंड प्ले ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल।
क्लोज सेकंड आती है आपकी रग्बी लीग। रग्बी बहुत पॉपुलर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल, फिर रग्बी लीग आती है। अब कहीं जाके एसोसिएशन फुटबॉल ने इन द लास्ट 10-15 ईयर्स थोड़ा वहां डेरा जमाया है, खासकर वुमेन्स का भी मेंस का भी साथ में। फोर्थ पे क्रिकेट आती है, अच्छा। फोर्थ पे क्रिकेट आती है इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी पीपल प्ले इट। और फोर्थ पे वो हम्म। क्रिकेट इज लाइक द फोर्थ मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया हम्म। उस स्पोर्ट को डोमिनेट करता है। ठीक है, या। विच शोज के वहां, और ऑस्ट्रेलिया की बात वही बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की हैज अ वेरी स्पोर्ट लविंग नेशन। उनको स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक है, प्रोफेशनल स्पोर्ट का, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो टीम स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बॉल स्पोर्ट्स हो, वो सारा करते हैं। तीसरा आपका मुल्क आता है इंडिया, और उस पर हम थोड़ी डिटेल बात करेंगे। आपके पास ना अमेरिका वाली हिस्ट्री है, ना उनके पास है, ना आपके पास ऑस्ट्रेलिया वाला एक प्रोफेशनल स्पोर्टिंग कल्चर है जो कि ग्रास रूट से शुरू होकर प्रोफेशनल टॉप लेवल तक जाता है, और ना आपके पास इंडिया वाला आईएमजी रिलायंस का, अंबानी परिवार का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा है कि आप इस पर खर्च कर सकें। बाकी पूरी दुनिया एक प्रोफेशनल लीग चलाती है या क्लब लीग चलाती है बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लब्स, प्रमोशन, रेलीगेशंस पे। व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग द सेम थिंग? Details पे कि why I consider this to be the important or not important, we can talk about this later one. But to answer your question, back to Pakistan. पाकिस्तान एक अनटैप्ड मार्केट है, इट्स एन अनटैप्ड मार्केट। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 240, 25-26 करोड़, इस 25 तरह 26 कुछ करोड़, चलता रहता है। 240 million people, 250 हम्म। million people if you count Azad Kashmir and Gilgit Baltistan, for example, as a result of that, or whatever it is. It's like the fourth or fifth largest country in terms of population. हम्म। It's an फिफ्थ untapped लार्जेस्ट। market. It's an हम्म। untapped market. आई थिंक उमैद वसीम ने कुछ अरसा पहले भी, आई थिंक अ कपल ऑफ इयर्स अगो, उसने एक आई थिंक हिंट किया था, आई थिंक ऑन सम कॉन्वर्सेशंस आइदर ऑन अ पॉडकास्ट और इन वन ऑफ हिज राइटिंग्स, कि फीफा को शायद पाकिस्तान में पोटेंशियल नजर आएगी, बिकॉज देन इट दिस इज वन कंट्री विच फीफा कैन डायरेक्टली गेट इनटू द एशियन कॉन्टिनेंट एज वेल without necessarily having, West Pakistan is a FIFA member, हम्म। but it also is a member of the AFC, Asian Football Confederation. So maybe FIFA might use Pakistan as a means of getting into the Asian, हम्म। football aspects more directly. Pakistan could be more of a caveat for that one too. पैसा वैसे की बात हो सकती है, आई डोंट नो उस पर क्या होता है, बट ये मैं गेस वर्क कर रहा हूं कि मे बी फीफा थिंक्स कि पाकिस्तान चूंकि एक अनटैप्ड मार्केट है, 250 मिलियन अफराद, 25 करोड़ अफराद यहाँ इस मुल्क में रहते हैं, फुटबॉल का उनको भी पता है कि पाकिस्तान में लोग फुटबॉल खेलते हैं, बट कभी वो प्रोफेशनलाइज नहीं हुआ। तो मे बी दे आर आइंग समथिंग ओवर देयर टू। तरीका कार क्या है? आई मीन, आइडिया इज ब्रिलियंट यार, पाकिस्तान के थ्रू आप ये कर सकते हैं वगैरह, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, हम्म। करो यार, हम कौन रोकने वाले, लेकिन यार तरीका तो ठीक हो, तरीका तो ठीक हो ना इसके बारे में। एग्जैक्टली exactly. अली भाई, दूसरा सवाल मैंने पूछना था लेकिन अब आई गेस मैं बाद में पूछता हूँ क्योंकि ये बड़ा अच्छा सेगवे है। वो ये है कि तरीका क्यों नहीं ठीक फ्रेंचाइज लीग का, आप इसके बारे में, लोग क्योंकि हमारे से पूछते हैं, अच्छा जस्ट बिफोर, बिकॉज यू एंड आई एग्री ऑन दिस, लेकिन लोगों के कुछ होते हैं कि यार कुछ भी नहीं हो रहा तो यही करा लो, मतलब इसको भी ट्राई कर लेते हैं। क्रिकेट में चला है तो यहाँ क्यों नहीं चलेगा, ये भी एक दूसरा होता है। तो पहली बात है, क्रिकेट, हमारा क्रिकेट का हाल देख लो, आयरलैंड से भी हारे हैं हम अभी, तो क्रिकेट में हम कुछ कोई कमाल नहीं कर रहे। तो अली भाई, पहली तो चीज़ ये है कि वाई और वाई नॉट फ्रेंचाइज लीग। अच्छा, पहले मैं करता हूं कि जो लोग वाई ऑफ अ फ्रेंचाइज लीग की बात करते हैं, क्योंकि ये इंडिया ने किया, हमने इंडिया को कॉपी करना है, सिंपल एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अच्छा, तो इंडिया। वो कहते हैं कि यार इंडिया तो हमारे पड़ोस में है, उनको हम क्यों नहीं कॉपी कर, मतलब अमेरिका का आपने एग्जांपल दिया, उसका दिया, तो इंडिया में क्या मसला है? चलो हाँ, अंबानी के पैसे नहीं है, को बाहर से पैसे ले आते हैं उठा के, लेट्स से पैसे हो गए तो क्या करें, कर ठीक लें। है। आप कभी आईएसएल की हिस्ट्री और आईएमजी रिलायंस की हिस्ट्री देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ, इंडियन फुटबॉल के साथ, दे डिड ए प्रॉपर डॉक्यूमेंटरी लीगल प्रोसेस टू गेट दीज थिंग्स डन। 2010 में, दिसंबर 2010 के अंदर, आईएमजी रिलायंस signs a 15-year commercial rights exclusive agreement with the AIFF, All India Football Federation, for 700 crore Indian rupees. 700 crore Indian rupees, उस वक्त इंडियन रुपी का रेट था 45 रुपीज, इंडियन रुपीज टू $1। दैट्स अराउंड $150 million, $150 million हैं ओवर 15 years, so that $10 million a year। एआईएफएफ ने ओपन टेंडर फ्लोट किया था डिजिटल राइट्स को, मार्केटिंग राइट्स को, कमर्शियल राइट्स को सेल करने के लिए। आईएमजी रिलायंस हैड द वर द हाईएस्ट बिडर,
उन्होंने एआईएफएफ को ये पैसे दिए थ्रू इंस्टॉलमेंट, थ्रू डॉक्यूमेंट्स, व्हाटएवर इट इज, और उस पैसे को एआईएफएफ ने, बिकॉज इंडियन फुटबॉल हैज हिस्टोरिकली बीन वेरी कैश ट्रैप्ड, यू नो, उन्होंने उस पैसे को अपनी डोमेस्टिक गेम में लगाया, बिलफर्स, नेशनल टीम्स के ऊपर, ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर, कोचिंग एजुकेशन के ऊपर, सपोर्ट टू आई थिंक स्टेट फेडरेशन एसोसिएशन जो फुटबॉल एसोसिएशन अक्रॉस इंडिया, उनके दिया था, साथ में था. इट वॉज ए लीगल प्रोसेस, लीगली प्रोसेस, जिसमें आईएमजी रिलायंस ने ये राइट्स बाय किए. आईएसएल स्टार्ट होती है 2014 में, 4 साल बाद, उस अग्रीमेंट के 4 साल बाद आईएसएल स्टार्ट होती है 2014 में. तो आईएमजी रिलायंस, विच इज ओन्ड नाउ फुली ओन्ड बाय द अंबानी फैमिली, प्रॉब्ली द रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, बिलियनियर्स हैं भाई. और ऊपर से मोदी सरकार का जो क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से था कि भाई उनको ठेके भी मिले, देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज वर्थ एक्चुअली skyrocketed a bit in the last 10 years under the Modi BJP government. उस पर नहीं जा रहा. अंबानियों के पास पैसा जो है, पाकिस्तान में आप 10 खानदान भी इकट्ठे कर लेंगे ना, उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है. नंबर एक, सबसे पहली बात, ये काम एआईएफएफ ने खुद किया था. इट वाज ए लीगल प्रोसेस. उन्होंने टेंडर फ्लोट किया, आईएमजी रिलायंस एज द हाईएस्ट बिडर बॉट देम, और आईएमजी रिलायंस ने उस पैसे से इंडियन फुटबॉल को फंड किया थ्रू दी एआईएफएफ, जो $150 मिलियन उनको 15 साल में मिले थे. अगले साल के एंड पे वो डील एक्सपायर होना है, अब उसको रिन्यू करना है नहीं करना, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट फॉर नाउ. पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ. हर एक को चूंकि इंडिया का ना फ्लैश बैंग वाला करने का शौक है कि भाई हमने भी ये करना है, वो भी करना है, वगैरह वगैरह जो भी था. हालांकि आईएसएल ने जो आई लीग का जो एक ग्रेजुअल स्लो डेवलपमेंट प्रोसेस था, उसको बेसिकली थ्रॉटल कर दिया, उसका गला घोंट दिया. कि आपने एक एग्जिस्टिंग क्लब्स थे, मोहन बगान, मोहम्मदन स्पोर्टिंग, ईस्ट बंगाल, डेम्पो एससी, क्या कहते हैं बेंगलुरु, जो कि बाद में फिर बेंगलुरु एफसी जो बाद में फिर जाके ज्वाइन करती है आईएसएल, उनको फिर पैसे देने पड़ते हैं हर साल फ्रेंचाइज फीस के वगैरह. उनका जो प्रोग्रेस थी, जो ग्रेजुअल कर रहे थे, वो खत्म हो गया, बिकॉज कि एक फ्लैश बैंग मूवमेंट के अंदर ना आपने फैंसी गिमिक्री के तौर पे अपने लीग बना दी. पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ. पाकिस्तान में कोई ओपन टेंडर नहीं गया, पीएफएफ को नहीं करने की को मौका नहीं मिला, या नहीं किया ना मौका नहीं मिला. अब तक सिर्फ एक मर्तबा कोई 2009 के अंदर पीएफएफ ने कमर्शियल राइट्स बेचे थे केएसबी बैंक को फॉर लाइक 4 years, और वो विद इन एक साल जियो सुपर लीग वो जो थी, नहीं जियो सुपर लीग के बाद, वो तो बात, जियो सुपर का तो वो अपना वो एक प्रोजेक्ट था ना 2007 और 2011. ये केएसबी का अपना एक अलग कोई उन्होंने साइन किया था. वो विद इन 1 year वो छोड़ के चले गए, कहते यार ये हमसे नहीं हो रहा. आपका अभी तक जो फुटबॉल का जो सिस्टम है, जिसके अंदर आप कुछ दिखा सकते हैं, आपकी बुनियादी खोखली है. लेकिन कभी शाहिद शिनवारी फ्रॉम केपी के बात करते कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग टाइप, पीएसएल टाइप में फ्री लीग बनाऊंगा. कभी कोई और आके बात करते हैं, कभी जीएसवी वालों ने आके कह दिया पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर, फिर उन्हीं की लोगों की वजह से पीटीआई पीएफएफ के हाउस पर कब्जा भी हुआ, और वो भी विदाउट एन ओपन टेंडर. उन्होंने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया अशफाक शाह ग्रुप के साथ कि हम लीग करवा रहे हैं 2019 में. यस जी बिल्कुल, 2019 में 21 में जब ये सब कुछ हुआ, और फिर माइकल ओवन को भी ला रहे हैं. माइकल ओवन कब से पाकिस्तानी फुटबॉल को खैर खा हो गया भाई? वो तो पता, पैसों के लिए ऑब्वियसली, लाइक एम्बेसडर है ना, लाइक गुडविल बनानी है. हाँ, तो फिर वही बात है कि पीटीआई की हुकूमत गई, जीएसवी भी गई, पीएफएल वाला आइडिया भी वो थोड़ी देर के लिए, फिर वो वापस उजागर कर रहे हैं. फिर मलिक साहब की अपनी भी एक फ्रेंचाइज लीग का भी एक ख्वाब है कि भाई मैंने ये करना है, एवरीथिंग करना है. नाम नजर आए सब लोगों के कि भाई फला फला बंदा, गैला वॉटी है, रोबिन गाय, जो भी उनकी उमैद ने अपनी आर्टिकल्स में डिटेल लिखी हुई आज फीफा के अंदर होते हैं, और वो शायद कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हों. इम्कान ये है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो कि उमैद ने लिखी है, कि जो भी पीएफएफ आती है ना, वो फिर शायद इस चीज को इन्फ्लुएंस करे कि भाई अब आपने अपने लीग की, अपने कमर्शियल राइट्स आपने साइन ऑन करने वगैरह करने. मैं कहता हूं ओके, ये काम है ही इलेक्टेड बॉडी का. एनसी के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो कोई लॉन्ग टर्म कमर्शियल डील साइन करे. इट्स नॉट इन देयर मैंडेट, दे आर नॉट लीगली अलाउड टू डू सो. हारून मलिक चाहते हुए भी एस चेयरमैन नहीं कर सकता कुछ. इससे पहले हमजा खान था पीएफएफएनसी का चेयरमैन. यही लोग, बहुत सारे लोग आए थे कि यार फ्रेंचाइज लीग हम कराना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज हर एक को ना इंडियन वाली ना मॉडल का एक क्या कहते हैं ना सब्ज बाग नजर आए थे, विदाउट डूइंग द एक्चुअल ग्राउंड वर्क कि पाकिस्तान की फुटबॉल की रियलिटी क्या है. हमजा खान ने कहा यार आई कैन नॉट डू दिस, नॉट माई मैंडेट. अगर आपने करना है इलेक्शन का इंतजार करें, जब इलेक्टेड बॉडी आती है फिर आप उनसे बात करें. और अगर इलेक्टेड बॉडी आती है जिनको ज्यादा शौक है ना फ्रेंचाइज लीग करवाने का, वो ओपन टेंडर फ्लोट करें, हाईएस्ट बिडर जो आएगा वो
राइट्स खरीदे और फिर वो काम करे इस लीग के ऊपर भी, उसमें भी 3-4 साल लग जाने आराम से। खैर, बिफोर आई कंक्लूड दिस पार्ट ऑफ द डिस्कशन आई विल से दिस, बहुत सारे लोगों को शौक है फ्रेंचाइज लीग का विदाउट रियलाइजिंग कि होता क्या है। वो समझते कि चूंकि चीज क्रिकेट में चलती है वो पाकिस्तान फुटबॉल में नहीं। पीएसएल को हुए 10 साल हो गए, पाकिस्तान सुपर लीग को जो क्रिकेट किया है इसको 10 साल हो गए। इट्स कंसिडर्ड द सेकंड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड क्रिकेट, T20 लीग आफ्टर द आईपीएल। अभी तक एक भी पीएसएल फ्रेंचाइज ने ब्रेक इवन नहीं किया, वो अभी तक खसारे पे चल रहे हैं, देर रनिंग एट अ लॉस। ऐसी स्पोर्ट में जहां आपकी सियासी, समाजी, माशी अशराफिया क्रिकेट के पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई है, and PSL teams have yet to make a single profit. They've not even broken even in 10 years. फुटबॉल में इससे भी कम पैसा उनको मिलेगा और वो फुटबॉल के अंदर ये रेवोल्यूशन करेंगे, 1 महीने के लिए करा के, 2 महीने के लिए करा के, बाकी 10 महीने 9 महीने प्लेयर क्या झक मारेंगे? I don't get what's the point of all this, भाई। एब्सोल्युटली आई एग्री। और फुटबॉलिंग रीजन आपने लीगल रीजंस बड़े अच्छी तरह के बताए हैं, बड़े अच्छे तरीके से बताए हैं कि क्या मसले हुए हैं। और एनसी का आपने जिस तरह कहा है कोई मैंडेट नहीं है इस तरह करने का, ओपन टेंडर फ्लोट होगा। बट वही बात, मज़े की क्या बात है, वो देर प्लेइंग ऑन दिस बिकॉज उनको पता है कि एनसी डायरेक्टली तो नहीं कुछ कर सकती। तो खबर के अंदर यही है जो कि हमें भी लग रहा था कि इलेक्शंस में इंटरफेयर किया जा रहा है। जैसे कि इंतखाबात में इस दफ़ा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस वगैरह वो वोटिंग वगैरह हुई है उसके अंदर बिल्कुल नए जो क्लब्स थे ना उनको वोटिंग राइट्स भी दे दिए गए थे, जैसे आपको पता है अली भाई। तो उसकी स्पेकुलेशन उमैद भाई ये कर रहे हैं, और काफ़ी क्रिटिक्स भी जो है वो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर इसलिए किया गया है क्योंकि जब बाद में प्रेसिडेंट फीफा प्रेसिडेंट एनसी प्रेसिडेंट सॉरी पीएफएफ प्रेसिडेंट के लिए वो जो वोटिंग होती है उसके अंदर एनसी के ये जो हारून मलिक साहब हैं इनके भी बंदा हो या इनके भी लोग हों जो कि उसको इन्फ्लुएंस कर सकें। और इवेंचुअली अगर उनके जो भी उनका बंदा है जो भी उनके लोग होंगे उनमें से कोई प्रेसिडेंट बन जाए, फिर दे कंट्रोल द पीएफएफ एंड दे कंट्रोल द इलेक्टेड बॉडी सो टू स्पीक। और उसके पास फिर मैंडेट होगा करने का और फिर वो कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली पाकिस्तान फुटबॉल। तो बेसिकली एक मसला ये भी है कि इवन दो ही हैज दे हैव नो मैंडेट राइट नाउ, दे आर ट्राइंग टू वर्क अराउंड इट बाय मैनिपुलेटिंग द होल प्रोसेस। और वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फुटबॉलिंग रीजंस पे आपने टच ऑन किया है, क्रिकेट का आपने बहुत अच्छा बताया कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह अली भाई ने एंड किया गाइस के 10 महीने लोग क्या करेंगे। पहला तो ये सवाल है कि 10 महीने वो क्या करेंगे। दूसरा ये सवाल है कि यार इंडिया की अगर हम बात भी करें तो उनको फुटबॉलिंग वाइज बड़े मसले हुए हैं दोनों चीज़ों को मर्ज करने में। और फिर एएफसी कॉम्पिटिशन्स को लेके जब आप उस सारे उसको देखते हो, क्योंकि देखो कोई भी लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब्स भी जो है ना पागलों की तरह लड़ते हैं, एज एन लड़ते फुटबॉल पिच में है चैंपियंस लीग खेलने के लिए, ठीक है, यूरोप में घुसने के लिए। जो 8th होगा वो कहेगा यार मैंने किसी तरह 6th या 5th आना है कि मैं यूरोपा लीग खेल लूँ, 5th वाला कहेगा यार मैंने 4th आना है। क्यों? अगेन वो पैसा उनको ज़्यादा मिलता है, क्लब के लिए बेहतर होता है, बेहतर प्लेयर आते हैं, सब कुछ इट्स ऑल रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्वियसली फुटबॉलिंग एम्बिशंस बट ऑल्सो मॉनेटरी एम्बिशंस, ठीक है। जब आप फ्रेंचाइज लीग कराते हो उसके अंदर एक मसला आ जाता है। और अब अली भाई इस पे मैं आपसे आऊंगा कि एएफसी इस सब में किधर क्या कर रही है, उनका क्या इसमें सब में स्टैंड है। अब कि एएफसी कॉम्पिटिशन्स को किस तरह आपने वो करना है फ्रेंचाइज लीग के साथ। दूसरा आपकी डेवलपमेंट किस तरह होगी फुटबॉल की। जो एग्जिस्टिंग आपका फुटबॉल का ढांचा लेट से 0 to none है, लेकिन जो है उसको तो इस्तेमाल करो ना यार। मतलब मूसा लशारी वर्सेस फॉर एग्जांपल कराची में कोई इस तरह मैच हो रहा है, उसको वैसे ही इतने लोग देखने आते हैं यार, आप क्यों उसको चेंज करना चाहते हो? व्हाई नॉट यूज दैट? ठीक है, आप स्पॉन्सर्स वगैरह को लेके आना चाहते हो, उनको उधर लेके आओ, एक ढांचा खड़ा करो एसपीएफएफ, और एग्जिस्टिंग फैन बेस, एग्जिस्टिंग फैन कल्चर्स को यूज करो। और बाकी जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर के और कराची के दूसरी जगह की अवामें हैं जो प्रीमियर लीग देखते हुए बड़ी हुई हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके आओ इसके साथ, एंड देन क्रिएट अ होल मार्केट। तो फुटबॉलिंग वाइज डेवलपमेंट से लेके यूथ डेवलपमेंट से लेके मतलब कोई फ्रेंचाइज लीग वालों के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता ना, क्योंकि वो तो फ्रेंचाइज फीस दे रहे होते हैं। मतलब कि दे डोंट रियली, they own the rights but they don't really own the whole thing, you know what I'm saying, correct me if I'm wrong, like there are so many problems with this guys। but अली भाई इस सब को अगर मैं एक तरह से साइड पे करूं, हमने एस्टेब्लिश तो कर लिया है फॉर
मल्टीपल रीजंस के फ्रेंचाइज लीग हम क्यों नहीं चाहते। बट जस्ट बिफोर दैट मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि यार हम सिटी, लोग कहते हैं यार तुम लोग क्यों, मतलब मुझे बताओ कि इस्लामाबाद वर्सेस लेट्स से लाहौर वर्सेस कराची हो तो नहीं देखेंगे लोग। यार लाहौर वर्सेस कराची वैसे भी हो सकता है, फ्रेंचाइज लीग कराना क्यों ज़रूरी है उसके लिए, मुझे ये बता दें आप। और लोग पॉइंट करते हैं अली भाई डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर से कि यार वापडा वर्सेस, भाई कौन कह रहा है वापडा वगैरह को रखो, हम तो कह रहे हैं डिपार्टमेंट्स को दावत दो, जैसे जापान में हुआ था। आपने एग्जांपल बड़ी दफ़ा दी है, जापान में डिपार्टमेंट्स थे, उसके बाद उन्होंने कहा यार तुम लोग फाइनेंस कर दो इनको। गांबा ओसाका, ओसाका कंपनी है बैटरी बनाने वाली, क्या उसे कहते हैं, डच क्लब है एक, मेरे जहन से निकल गया, PSV Eindhoven। पीएसवी आइंडोवन, फिलिप्स जो कंपनी है उसके वो क्लब है, बायर लेवरकूसन। ये एक मतलब बायर एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो यू कैन हैव कंपनीज दैट हैव क्लब्स, बट दैट डजंट मीन कि आप जो है वो यहाँ तो बिल्कुल फ्रेंचाइज करो या बिल्कुल डिपार्टमेंट करो। पूरी दुनिया बीच का रास्ता फॉलो कर रही है, हम पता नहीं क्यों एक अलग ही पख में पड़े हुए हैं। खैर अली भाई, आई वेंट ऑन अ टेंजेंट, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, कंपीटिंग फ्रेंचाइज लीग का क्या करेंगे? अब एक नहीं दो दो कराने की कोशिश चल रही है, एक फीफा की तरफ से आ रही है, एक कहीं और से आ रही है। हाउ इज दिस गोना वर्क? वो कह रहे हैं हम शुरू कर रहे हैं नवंबर 10 को, जो मर्जी करना कर लो। चलें, अच्छा, अगर हम क्या कहते हैं, जस्ट टू क्लैरिफाई, आई थिंक AFC का अब तक इसके अंदर कोई मामला नहीं। AFC कहते हैं कि भाई जो मर्जी टीम आए यार वो AFC क्लब लाइसेंसिंग फॉलो करे। हम्म। हमारी किसी भी टीम की, चाहे वो क्लब हो चाहे वो डिपार्टमेंट हम्म। हो, चाहे वो थोड़ी बेहतर किस्म के क्लब स्लैश डिपार्टमेंट हो, चाहे ये फ्रेंचाइज मॉडल वाली टीमें हो, उनमें से एक भी AFC क्लब लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेगा। सॉरी, इस, एग्जैक्टली यही मैं तो इसका आपको कह रहा मतलब हूँ कि ये है, उनका कोई इंसेंटिव ही नहीं है। जब वो आप AFC क्लब लाइसेंसिंग मीट नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी आप ये छोटी मोटी लीग वीग जीत जाएं, महीने 10 दिन की लीग, आपको AFC क्लब कंपटीशन में इनवाइट भेजेगा तक नहीं कि यार लाइसेंसिंग तो अपनी ठीक करो। आर यू अ प्रोफेशनल एग्जैक्टली। क्लब और आर यू जस्ट क्या कहते हैं ना, एक शो होनी के तौर पे। अच्छा, जो फीफा बैक्ड कोट एंड कोट फ्रेंचाइज लीग होनी है या होगी, जब भी होगी आई डोंट नो कब है, लेकिन ये जरूर है कि अब तक उसका कोई प्लान फॉर्मली अनाउंस नहीं हुआ, या अभी तक उस पर कोई प्रॉपर ग्राउंड वर्क काम स्टार्ट इन द सेंस ये था कि लीगल तौर पे या ओपन तौर पे काम नहीं हुआ। वो उन्होंने तो वो पूरी न्यूज़ तोड़ दी है ना, वो बेचारे तो प्रॉब्ली कर रहे होंगे बैक एंड पे कि हम अगले साल अनाउंस करेंगे जब इलेक्शन हो जाएंगे एंड एवरीथिंग, और मैथ भाई ने पहले Whatever, उनका। हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, गुड, अच्छी बात है। जो भी हम्म। जो भी बंदे को, जिसने भी फ्रेंचाइज लीग का जो ड्रीम चेस करता है ना, वो पाकिस्तानी फुटबॉल का दुश्मन है, मैं उसको कहता हूँ। वो पाकिस्तानी फुटबॉल के नाम पे अपना पैसा बनवाएंगे, फुटबॉल को कोई फायदा नहीं होना। ठीक है, यू आर वेस्टिंग मनी ऑन गिमिक्स इंस्टेड ऑफ एक्चुअल। पाकिस्तानी फुटबॉल, किसी भी मुल्क की फुटबॉल डेवलप करने में आपको बहुत बोरिंग काम करने पड़ते हैं, बोरिंग काम। ग्रास रूट्स फुटबॉल इज सपोज टू बी बोरिंग, youth development is supposed to be boring, building an institution as a club is supposed to be boring। ये बहुत बोर काम है, और इनके असरात आपको 10 15 20 साल की मेहनत मुसलसल के बाद नजर आते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं साथ साथ में, अभी नेशनल चैलेंज कप के जो मैचेस हुए थे, जो नॉकआउट स्टेज जो थी, सेमीफाइनल और फाइनल का, ठीक है, लोग गए थे देखने के लिए, ब्रॉडकास्ट भी हुआ था। पाकिस्तान की आवाम जो कैजुअल फुटबॉल फैन है ना, अगर आपने बिलफर्ज एक लीग लगा दी और आपने उसको कल से ब्रॉडकास्ट कर दिया, वापडा वर्सेस HEC का मैच आ गया, या आर्मी वर्सेस नेवी का एक मैच आ गया, आर्मी के तो फैन नहीं होने ज्यादा मेरे ख्याल से। वो तो चले, वो तो बात की बातें हैं ना, दैट्स अ होल नहीं, न्यू मैं डिफरेंट वैसे थिंग ऑल टुगेदर। मैं कह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल इनके जोक, मैचेस सॉरी। डिवाइड होते हैं, चाहे वो चले हम्म। अफगान FC चमन या मुस्लिम FC चमन हो गए, या बलोच FC नुश्की हो गए, जो क्लब्स हैं, कराची यूनाइटेड वगैरह हो गए, वो मैचेस, पोपो FC हो गया, आपको कुछ ग्लिम्सेस अच्छी फुटबॉल के नजर आएंगे। द रेस्ट ऑफ द एंटायर मैच विल बी एब्सोल्युटली हॉरिबल। पाकिस्तान की डोमेस्टिक फुटबॉल का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने बमुश्किल जो चैलेंज कप के मैचेस थे जो देखे थे, जो हुए थे, वो मैंने मुश्किल देखे थे, एंड आई वाज स्क्रैचिंग माय हेड। मैंने कहा शुक्र करो, बिकॉज कैजुअल फुटबॉल फैन थे कि यार चलो डोमेस्टिक फुटबॉल देखते हैं। दे वर विटनेसिंग यार, व्हाट द हेल एम आई वाचिंग। 5 मिनट के अंदर वो तो उन्होंने टीवी चैनल चेंज कर देना है कि पहली बात है, यू डोंट रियली हैव अ प्रोडक्ट टू मार्केट। चाहे वापडा हो चाहे जो मर्जी हो, अगर आप वापडा को लाहौर डायनामो FC के नाम से भी लगा दें, इट विल स्टिल बी द सेम काइंड ऑफ फुटबॉल, बिकॉज ये जो आदतें इन प्लेयर्स ने जवानी में सीखी थी, गंदी आदतें, ये आप लीग से खत्म नहीं करेंगे। आपको एक बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा साथ में जाने के लिए, प्राइवेट ओनरशिप का। शाहरुख सुहेल जो हमारे दोस्त भी हैं, आपकी पॉडकास्ट में कई मरतबा आ चुके, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया प्राइवेट ओनरशिप की हमें जरूरत है, कि जो इन्वेस्टर है या जिसको शौक है फुटबॉल का, वो अपनी टीम बनाए।
अब उमैद की स्टोरी में, जस्ट टू बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, उमैद की स्टोरी में जिक्र हुआ हुआ है कि जीएसवी की लीग के साथ या जो भी पीएफएल का जो ये जो एक गिमिक्री स्टार्ट करें, उसमें पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद आफरीदी भी हैं, जो जिनकी पीएसएल की टीम है। वो फ्रेंचाइज लीग अपेरेंटली उनके नाम पे है, या पता नहीं वो करना चाहते क्या था। मैं सोचता हूं उसके बारे में कि अगर जल्मी वाले अगर एक जल्मी एफसी की टीम बना लेते हैं, जिस तरह ऐसे गार्डन्स है लाहौर की, ऐसे ग्रुप उनको हम्म चलाता है, हम्म जल्मी एफसी नाम बनाते पेशावर के अंदर, एंड दे प्रॉब्ली वुड हैव रिच्ड देमसेल्व्स अ डिपार्टमेंट, नेशनल चैलेंज कप खेलते, ग्रेजुअली बिल्डअप करते, पैसा वैसा उस पर लगाते। मैं पक्के दावे से कह सकता हूं कि अगर वो इस पे काम करते ना, द बोरिंग स्टफ ऑफ द लास्ट 5 years, अगर ये बोरिंग काम करते साथ में, मैं पक्के दावे से कह सकता हूं अगर बिलफर्ज एक लीग अनाउंस होती ना, they probably would have met AFC club licensing requirements somewhat. हम्म बोरिंग काम करते ना इस तरह का तो ऐसे अच्छा होता। गार्डन्स प्रॉब्ली डज या ऐसे गार्डन्स कभी आई थिंक जो उनके जो मैं उनके मेन जो बॉस हैं शेर अफजल मलिक साहब, आई थिंक उनसे भी हम्म मेरी काफी बातचीत हुई, कहते हैं वो वर्क कर रहे हैं उस पर, बट इट्स गोना टेक टाइम बिकॉज बहुत सारी हम्म लीगल रिक्वायरमेंट्स उन्हें पूरी करनी होती हैं। ऑफ कराची कोर्स यूनाइटेड भी अपनी तरफ से कुछ कर रही है, आई एम अवेयर, लेकिन उनको भी टाइम लगेगा इसके अंदर, बिकॉज बहुत सारी चीजें यू हैव टू डू राइट ऑफ द पिच बिफोर यू कैन और कंप्लीट ऑन द पिच। पैसे भी पैसा भी चाहिए। लगना है। फुटबॉल टीम्स पैसा नहीं कमाती, हम्म ज्यादातर फुटबॉल टीम्स पूरी दुनिया में एट अ लॉस पे चलती हैं, एट अ लॉस पे चलती है, लेकिन चूंकि वो होता है ना कि पैसे आएंगे ताकि हम अपने प्लेयर को इंप्रूव करें वगैरह, और एकेडमी सिस्टम होना चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। आप एक फ्रेंचाइज लीग करवा के आप पैसा ले रहे हैं उनसे फ्रेंचाइज फी की सालाना में, दैट काइंड ऑफ मनी कुड बी स्पेंट फॉर एग्जाम्पल ऑन दैट क्लब डेवलपिंग यूथ अकेडमी, ताकि वो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट तो मीट करे ना। शाहरुख, मैं रिकमेंड करूंगा आपके तमाम नाजरीन को, सामीन को, कि जो आपकी जो पॉडकास्ट शाहरुख सोहेल के साथ हुई थी इन द पास्ट अबाउट दिस काइंड ऑफ हाइब्रिड सिस्टम जो उसको कहते हैं, या प्राइवेट ओनरशिप का, वो जरूर देखें कि भाई होना किस तरह चाहिए। खैर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस बिल्कुल टू वो चेक दैट आउट। वो लाजमी देखें आप। और दूसरी बात, चले अब हम आते हैं पीएफएल पे, पाकिस्तान फुटबॉल लीग, जीएसवी की। पहले तो वो आए थे कब्जा ग्रुप के साथ, उन्होंने एक सीक्रेट एग्रीमेंट की, जिसका ना वी डोंट नो के भी डिटेल्स क्या थी, व्हाट वाज वाज नॉट इवन अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट दे साइंड विद देम, बिकॉज पहली बात अशफाक शाह ग्रुप की कोई फीफा ने रिकॉग्नाइज किया नहीं, लीग करवा रहे हैं। अब वो लीग क्या किस तरह करवा रहे हैं? थ्रू द गवर्नमेंट, प्रोडोमिनेटली सिंध गवर्नमेंट के साथ। सिंध गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले सिंध सुपर लीग भी कराई थी, हम्म 1 महीना चली, खत्म हो गई, ना उसका कोई अच्छा फुटबॉल था, ना कोई अच्छा स्टैंडर्ड था, ब्रॉडकास्ट हो गई, एंड इट डिडंट रियली डू मच एनीथिंग अबाउट दैट टू। कुछ भी नहीं हुआ, वही प्लेयर आए उठ के खेल के वापस चले गए अपने चले उधर जो गए, घर। महीने में उनको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल गए होंगे, हाँ, अगर उनको लाख में तो उनको शायद 2.5 लाख 3 लाख मिल गया होगा महीने के, फिर वो घर चले गए। ये ना भी होना भी यही है, बिकॉज अगर कोई भी लीग करानी है ना आपने, आपको पीएफएफ का अप्रूवल और पीएफएफ के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करने की जरूरत है। यार मैं साफ कहता हूं, जिनको शौक है ना फ्रेंचाइज लीग करवाने का, लीगल बॉडी आए, इलेक्टेड बॉडी है पीएफएफ की, पीएफएफ एक टेंडर फ्लोट करें, हाईएस्ट बिडर उसको उन राइट्स को खरीदे, बेशक लीग करवा लें, 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलनी वो लीग, बिकॉज पैसा आपको नहीं मिलना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें से। अब बाहर से आप पैसा लाते हैं, कहां से पैसा लाते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट दैट आइदर। लेकिन अगर आप ये करवानी है ना, आप बेशक ये कर लें, बट फ्रॉम ए प्रॉपर एक ओपन टेंडर फ्लोट हो, फिर आप राइट्स खरीदें, फिर आप लीग ऑर्गेनाइज करें, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। गिमिक्री से कुछ नहीं चलना। चाहे वो शायद शिनवारी की जो डिफरेंट आइडियाज थे कि भाई मैंने पाकिस्तान फुटबॉल सुपर लीग करानी है, या जीएसवी के आइडिया हो गए, या हारून मलिक साहब की अपनी फ्रेंचाइज लीग के आइडिया हो गए, लीग नहीं चलना, इट्स नॉट सस्टेनेबल। आपको गिमिक जो लीग के मालिकान है उनको पैसा फ्रेंचाइज फी से मिल जाएगा, फिर भाग जाएंगे वहां से, लीग का कुछ नहीं होना, बिकॉज क्लब्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं है। 1 महीने के लिए करा लेंगे, हाउ इज द गोना चेंज एनीथिंग? बाकी 8-10 महीने प्लेयर क्या झक मारेंगे साथ में? सस्टेनेबिलिटी की बात है ना मियां। आपने एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना है लीग के लिहाज से, आपने एक चीज को करना है, जो एग्जिस्टिंग क्लब्स है आप उनको सराहे ना, जिनके पास पैसा है, जो करना चाहते फुटबॉल में, हाँ यार अपनी टीम बनाए। एक सवाल है अली भाई, वो जी। ये है कि फिर जो ये करने वाले हैं, हम्म अगर अगर तो ये है कि ये 2-3 साल में फारिग हो जानी है और ये सस्टेनेबल नहीं है, तो उनका पैसा तो उनका लाइक वो कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अगर बात उसी पे आती है कि पाकिस्तान का अनटैप्ड मार्केट है, वो कुछ खड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कोई रिसर्च, आई होप सो उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म रिसर्च या कुछ सोचा होगा कि यार ये इतना कुछ ये डाल रहे हैं इस चीज़ के अंदर जो कि सस्टेनेबल ही नहीं है, तो लाइक साउंड्स फूलिश नो। हाइपोथेटिकल्स में लोग चलते हैं, बिकॉज अब जितनी मर्जी रिसर्च कर लें, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक और जो इकोनॉमिक्स हालात हैं वो बहुत गंदे हैं। इंडिया ने जो आईएसएल किया था ना, इंडियाज इकोनॉमी वाज ऑन द राइज एट दैट टाइम,
पैसा था लोगों के पास फॉर डिस्पोजेबल इनकम के तौर पे कि वो, अब इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी है, जो आई थिंक नाइकी एडिडास स्पॉन्सर करती है, आई फॉरगेट व्हिच ब्रांड इट इज, बहुत महंगी है, बट पीपल बाय इट बिकॉज लोगों के पास पैसा है इंडिया में, और पूरी दुनिया में जो इंडियन डायस्पोरा है वो बड़े शौक से वो खरीदते हैं, बिकॉज नाइकी की स्टोर्स पे ऑनलाइन मिल जाती है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पास कोई लॉन्ग टर्म डील नहीं है किट का, वो सीजन टू सीजन, ईयर टू ईयर या टूर्नामेंट टूर्नामेंट चेंज करते रहते हैं, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू हैव, ना क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं ना, ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन और कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन दिस कंट्री, बिकॉज यहाँ कोई सही तरीके से वो प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। आपकी बिजनेस डूइंग एनवायरनमेंट इस मुल्क में अच्छी नहीं है, आपकी इकोनॉमी खुदा के आसरे पे चल रही है, योर गवर्नमेंट इज रिलाइंग हेविली ऑन basically chanda and IMF bailouts just to sustain its unsustainable way of doing governance, और आप चाहते हैं कि आप एक फ्रेंचाइज लेकर आके आप रेवोल्यूशन ला रहे हैं, कोई इनकलाब नहीं आना इसलिए। और जस्ट टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन, दिस पॉइंट, आपने जिक्र किया था ना कि मैनिपुलेशंस हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उमैद ने भी कहा था, बहुत सारे लोग एग्जाम भी लगाए, एंड दे आर वेरी लेजिटिमेट कंसर्न एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। ये पहले भी होता है अनफॉर्चुनेटली, फैसल साल हयात के दौर में भी कौन से क्लब को वोटिंग राइट मिलता है नहीं मिलता, ये सिलसिला है, बिकॉज कोई प्रॉपर आपका कोई ढांचा नहीं है डिस्ट्रिक्ट लीग्स का, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स का, जो कि डिस्ट्रिक्ट्स करवाएं, एक तरीकाकार हो, एक पिरामिड स्ट्रक्चर बने वगैरह। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, इन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन से कोई इनकलाब नहीं आना, दिस नॉट गोइंग बी एनीथिंग। वही लोग हैं जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फुटबॉल के अंदर पहले से इन्वॉल्व थे, उनमें से किसी एक और बंदे ने आ जाना है, इट विल बी द सेम पीपल कमिंग इन, दे विल बी द वन कमिंग इन टू देयर प्रोविंशियल कांग्रेस, फिर वही अपने बंदे भेजेंगे पीएफएफ के थ्रू, पीएफएफ कांग्रेस में जो तीन, हर प्रोविंस के तीन, इस्लामाबाद का एक, फिर 7-8 डिपार्टमेंट्स हो गए, क्या कहते हैं आपका, रेफरीज का एक वोट राइट हो गया, और विमेंस चैंपियनशिप के विनर का एक वोटिंग राइट हो गया, बिकॉज अभी तक 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं। जो कांग्रेस में डिसाइड होता है ना कि कौन पीएफएफ प्रेसिडेंट बनता है, कौन पीएफएफ कांग्रेस में आते हैं, कौन कौन से अफराद आते हैं, देन दैट्स देयर गेम कि वो क्या करना चाहेंगे। मैं बस इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि उससे इनकलाब ये पहले भी होती है, ये जो मैनिपुलेशन है सब, मसला ये है कि पहली बात है ये फीफा की अपनी अपॉइंटेड बॉडी है, वो तो चले फैसल सालेयात वगैरह और वो सारे खुद करते रहते थे, वो तो एज एक्सपेक्टेड है, ये तो संभालने आए थे और संवारने आए थे सारा जो है वो मसला। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको शिकायत लगानी है कि यार आपके बंदे ये कर रहे हैं, वो खुद इसमें मिले हुए, वो खुद इस मैनिपुलेशन लाइक सपोजिटली हायर, वो चाहते हैं कि हमारे पास कोई इन्फ्लुएंस हो पोस्ट एनसी, और उसकी वो इसलिए ग्राउंड पर पेयर हो रहा है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो आई जस्ट थिंक इट्स अ बिग मैस। फ्रेंचाइज लीग से उम्मीद भी सॉरी अली भाई अगर आगे बढ़े, एक पॉइंट मैं और ऐड कर लूं जस्ट फॉर दिस वन, फॉर श्योर, अगर फीफा ने इतना एनसी को नवाजा हुआ है, मारून मलिक वगैरह को, और ये सब कुछ करवा रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, यार पीएफएफ की फंडिंग तो खोल दो। जो मतलब ये मुझे अब तक इस बात की समझ नहीं आई, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर गोइंग आउट। You want your person to be in charge of the National Normalization Committee or whatever it is. You want them to be in control of whatever it is. और आप उनको खुली एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन भी दे रहे हो, और आप उनको खुली छूट भी दे रहे हो फॉर व्हाटएवर रीजंस व्हाट इट इज, इन अ पोस्ट इलेक्शन वर्ल्ड जो भी पीएफएफ में होता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन आपने फंडिंग भी रोकी हुई है। मनी टॉक्स वो कह रहे हैं पैसा नहीं जाया, पैसा तुम लोग कहाँ लगा रहे हो, ये ऑडिट चल रहा है ना, आई थिंक उनका कोई नहीं उसमें, आई थिंक एएफसी भी इन्वॉल्व है आजकल, एएफसी आई हुई थी पता नहीं क्या, हाँ कोई उन्होंने कोई एग्रीमेंट भी पीएफएफ, मतलब एक छोटा सा डॉक्यूमेंट पीएफएफ के साथ साइन किया, आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ दैट, अब तक डिटेल्स वो पब्लिक हुई नहीं, ऐसा बात कि भाई हमने बस एक डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है। बट जो अभी जो प्रेसिंग मैटर्स जो है पाकिस्तान के, शाउट आउट टू योर क्या कहते हैं ना पॉडकास्ट एज वेल, प्रेसिंग मैटर्स पाकिस्तानी फुटबॉल के क्या है, पीएफएफ के लिहाज से बहुत सारे प्लेयर्स के, ऑफिशियल्स के जो अलाउंसेस थे फॉर दी अंडर-19s, अंडर-16s, विमेंस टीम, मेंस टीम, जो कि अब तक बकाया जात अदा नहीं हुए, वो रुके हुए बिकॉज फीफा की फंडिंग रुकी हुई है। फीफा की फंडिंग रुकने की वजह से क्या हुआ है, आपको डोमेस्टिक फुटबॉल इज वेरी स्टॉप कैप, ठीक है। आपकी डोमेस्टिक फुटबॉल में जो टूर्नामेंट्स हो सकते थे इस वक्त पे, चैलेंज कप का एक्सटेंडेड वर्जन या जो मर्जी होता, यू कुड हैव हैड लाइक अ सेकंड चैलेंज कप हैपनिंग राइट नाउ, और उसको एक चले अगर लीग नहीं करानी, आप चैलेंज कप को एक एक्सपैंड खेल रहे हैं ना, तो फीफा अपने बंदे लगवा रही है एनसी के थ्रू, जो भी वगैरह होता है, टू मैनिपुलेट व्हाट हैपेंस एट द पीएफएफ आफ्टरवर्ड्स। यार पैसे तो खोल दो ताकि कुछ फुटबॉल तो, बिकॉज बात वही है ना कि इवन इफ यू वांट टू डू दी शेडी थिंग्स, बिल्ड गुडविल तो एटलीस्ट ना, क्या चलो बंदा जो भी करा रहा है
काम तो करा रहे यार सी ना कि वही बात है ना। खांदे तो लगाते भी हैं। हाँ, खांदे सी ते हुण लगांदे भी सी वाली बात है, वो नहीं हो रहा। और उसी बेसिस पे प्रेशर आता है, फिर ये डिफरेंट वाले लोग आते हैं साथ में करने में। बट यू नो आई स्टॉप राइट नाउ, फिर मैं चाहता हूँ आगे आप जो आपने पूछना नहीं है। नहीं, मैंने इसी से लिंक करना था कि हारून मलिक साहब की अब क्या आपके ख्याल से सिचुएशन है। अब ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहे हैं हारून मलिक इस्तीफा दो। हम्म मैं आपकी जो है आपका ध्यान वापस उस चीज़ पे लेके जाना चाहूँगा जो मैंने आर्टिकल को कोट किया था, विच सेड के इफ़ दे वांट द लीग टू हैपन, दे मीनिंग कि फीफा के इनर सर्कल के जो लोग हैं, देन इट विल हैपन सूनर और लेटर। हम्म। तो क्या हम कुछ कर सकते, मतलब कि हारून मलिक साहब की क्या सिचुएशन है, कैन लाइक मुझे तो डर ये है कि कोई और टेक ओवर या कोई इस तरह की हरकत पता नहीं होगी नहीं होगी, कौन प्लान करे, बट वेयर डू यू सी दिस गोइंग, हाउ इज दिस पोजीशन टेनेबल एट दिस पॉइंट बेसिकली? आई डोंट नो कि देखें, हारून मलिक इज बेसिकली फीफाज एम्प्लॉय। हम्म। जो हटाएगा वो सिर्फ फीफा ही हटाएगा और कोई नहीं हटा सकता। वही है। अनफॉर्चुनेटली की रियलिटी है। अब या तो फीफा को थोड़ी बहुत खुद अकल आए कि यार नहीं यार ऐसी चीजें मत करो, आप बस इलेक्शन पे फोकस करो, स्क्रैप दिस आइडिया वट एवर इट इज, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है आई डोंट नो। अब अगर आप टेक ओवर की बात करते कब्जा, क्योंकि भाई उनके पास तो कोई लीगल बेसिस है नहीं, बिकॉज जो उस उनके पिछले पास तो कब्जा, कुछ भी नहीं है। दे डोंट हैव एनी लीगल बेसिस ना, कि अब अचानक कोई आके अंदर घुस जाए कहे कि भाई हु द हेल आर यू, भाई आपके पास तो आपकी जो टेन्योर था सुप्रीम कोर्ट वाला, इट एक्सपायर्ड एट द एंड ऑफ 2022। अब आपके पास तो कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग। कुछ आपके उन अफराद के कुछ लोगों को तो बैन लगा दिया ना, या उन पे बैन्स लग गए या लगने वाले हैं बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स दैट दे हैड डन अपार्ट फ्रॉम रनिंग अ पैरेलल फेडरेशन, व्हिच मेंट दे शुड बी बैंड फॉर लाइफ टू बी फेयर, बट दैट्स जस्ट मी। और क्या कहते हैं कि आई डोंट सी हिम गोइंग एनीवेयर टू, बट द ओनली थिंग व्हिच इज पॉसिबल इज कि फीफा को खुद थोड़ी शर्म आ जाए। नहीं मुश्किल है अली नहीं भाई, होगा क्योंकि ना। वो बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, हाँ बिजनेस, वो पूरी कॉरपोरेशन है, क्या हाँ नाम है उसका वो Z2C या जो भी उनका हाँ। नाम है, वो लिंक्ड है, पता नहीं दुनिया की वो एक कॉरपोरेशन है उसके साथ लिंक्ड है ग्लोबल। उसका मैं नाम आर्टिकल में मेंशन्ड है। मतलब इस तरह के लोग अब एकदम से, मतलब दे डोंट वर्क ऑन अ whim, राइट? हम्म। मतलब 2-3 साल से काम चल रहा है, अब तो नहीं वो छोड़ेंगे कि बस तब छोड़ तब दो। वही बात है ना, देन द पीपल हु आर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस देन दे बेटर मेक श्योर कि भाई दे हैव द वोट्स, ताकि ना कम से कम जो भी बंदा पीएफएफ कांग्रेस में आता है थ्रू केपी थ्रू पंजाब व्हाटएवर इट इज, दे कैन एटलीस्ट स्टिक टुगेदर एंड से कि भाई अगर करना है, अगर कराना ना लीग भी आपने फ्रेंचाइज वाली, लीगल तरीके से कराओ। जैसे मैंने कहा कि अगर एक इलेक्टेड पीएफएफ बॉडी ने आगे डिसाइड यार मैं फ्रेंचाइज लीग करानी, ओके कराओ, गो फॉर इट, यू विल फेल, वो लीग बहुत बुरी तरह फेल होगी और आप यू आर नॉट डूइंग द एक्चुअल बोरिंग थिंग्स, लेकिन एक लीगल बेसिस तो हो ना, टेंडर फ्लोट हो, हाईएस्ट बिडर उसको साइन अप करे, पैसे का प्रॉपर लेन देन हो कि पीएफए को पैसे जाएं, फिर आप उस पर काम करें। अब वो नहीं होना। फ्रेंचाइज लीग वो के बारे होना में ही ये नहीं है, वो कहूंगा। करवाई सब कुछ ये इसलिए रहे हैं कि वो अपना बंदा ला सकें हाँ, और अपनी लीग शुरू करा सकें। फ्रेंचाइज लीग के बारे में बस मैं ये जरूर कहूंगा जस्ट टू कंक्लूड, पाकिस्तानी फुटबॉल को एक पिरामिड स्ट्रक्चर की जरूरत है, प्रमोशन रेलीगेशंस का, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, रीजन्स, प्रोविंस, नॉर्थ साउथ जोन्स के लिहाज से, देन द पाकिस्तान प्रीमियर लीग कम्स इन। आइडियली आप चाहेंगे कि डिपार्टमेंट्स को ग्रेजुअली फेज आउट करें, या डिपार्टमेंट्स अपनी टीम को, फुटबॉल टीम को लीगली सेपरेट करके उसके अंदर थोड़ी बहुत वो, जिस तरह इराक के जो बहुत सारे डिपार्टमेंट जिस तरह क्या कहते हैं ईरान में है, ट्रैक्टर साजी, इट्स ट्रैक्टर साजी तबरीज जो है ईरान की, ईरान प्रो लीग की, गल्फ लीग की, देर वन ऑफ द लोकोमोटिव मॉस्को, मतलब लोकोमोटिव इससे बड़ा मॉस्को, क्या एग्जांपल है, रशिया पूरी स्टेट ओन्ड थी। इराक की अलकुआ अलजविया विच लिटरली इज द इराकी एयरफोर्स, they are privately owned club for the last couple of years and they have won the AFC Cup multiple times, जो सेकंड टियर टूर्नामेंट है। एएफसी चैंपियंस लीग टॉप टियर है, फिर एएफसी कप आता है। अब तो एएफसी कप खत्म करें ना, इट्स एएफसी चैंपियंस लीग एलीट, एएफसी चैंपियंस लीग 2, एएफसी कॉन्फ्रेंस लीग आई थिंक वो जो थर्ड टियर है, उसके अंदर फिर पाकिस्तान के क्लब या जो भी आ सकते हैं प्लेऑफ में वो जाएंगे उसके अंदर। वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत ना एक स्टेबिलिटी की, कम से कम एक प्रॉपर एक विजन आ जाए पीएफए कि भाई आगे करना क्या है, वो एक इलेक्टेड बॉडी ही कर सकती है, नंबर एक। नंबर टू, अच्छा, पाक जैसा मैंने कहा पाकिस्तान को एक पिरामिड स्ट्रक्चर की जरूरत है। फ्रेंचाइज लीग वाले पाकिस्तान की फुटबॉल को पिरामिड स्कीम बना रहे हैं। पिरामिड स्कीम से बचें, पिरामिड स्कीम से आपको कोई फायदा नहीं होना। एक्स्ट्रा पैसे देके कि आप किसी रेलू कट्टे अफ्रीकन या यूरोपियन प्लेयर को लाके पैसा जिस पे लगा रहे हैं ना, मिलियंस ऑफ डॉलर, जितने भी पैसा आपका हाइपोथेटिकल लगाना चाहेंगे, उससे ज्यादा बेहतर है कि यार आप अपनी डोमेस्टिक फुटबॉल पे फोकस करो यार।
आप अपनी लीग को प्रोफेशनलाइज करो, क्लब्स पे पैसा लगाओ, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओ, आप अपनी अकेडमी से पैसा लगाओ। डू द बोरिंग स्टफ जिसके असरात 10 से 15 साल बाद नजर आएंगे। या अगर एक 25 साल का प्लेयर अचानक एक फ्रेंचाइज लीग खेल रहा है, वापडा का हो गया, केआरएल का, आर्मी का हो गया, उस प्लेयर ने तो जो अपनी गंदी आदतें बेचारे ने सीखी हैं शुरू दिन से, जिसको कभी प्रॉपर प्रॉपर ऑर्गेनाइज कोचिंग आई थिंक 17 साल की उम्र के बाद से मिली होगी, और आप ये स्टार्ट करते हैं 5 साल 6 साल की उम्र में। एब्सोल्युटली। why do you need this game? Pakistani football does not need to be cricketized. जो क्रिकेट में चलता है वो भी बेरली चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, बिकॉज लाइक आई सेड पीएसएल की टीम्स ने अब तक एक भी साल मुनाफा नहीं कमाया, वो अब तक खसारे में चलते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, विद डिस्पाइट फुल सपोर्ट, बिकॉज अगेन पीएसएल ही पीसीबी ने लीगल तरीके से बनाई थी, आईपीएल भी इंडियन बीसीसीआई ने लीगल तरीके से बनाई थी। हमने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया। हम समझते कि लीग हम बना लेंगे, फिर पीएफएफआई की हम कहेंगे यार लीग बन गई, तुम रिकॉग्नाइज करो। भाई क्यों, क्या हैसियत है आपकी? इट्स जस्ट ए ग्लोरिफाइड डब्बू खान मेमोरियल टूर्नामेंट विद अ बिट ऑफ सुर्खी पाउडर। बिल्कुल ऐसा ही है। अली भाई, जस्ट लास्टली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट देखें, मुश्किल है। आई डोंट नो ऑनेस्टली होना क्या है। आई थिंक शायद वी माइट बी एक्सपेक्टिंग सम मोर स्टफ टू बी, डिटेल्स टू बी इमर्जिंग इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स एंड मंथ्स। तो आई थिंक जस्ट कीप टैब्स व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन, व्हाट पीपल आर राइटिंग अबाउट दिस थिंग। अब फीफा पे जाते कि हाउ दे हैव नॉट येट प्रॉपर्ली रिस्पॉन्डेड आई गेस टू मैड स्टोरी जस्ट येट। आई डोंट नो कि, आई डोंट थिंक कि, मुझे नहीं लगता कि दे विल बी डूइंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस एनी टाइम सून, बिकॉज अगेन आपकी क्रिटिकल स्टेज पे अब आप पहुंच गए कि भाई आपकी कम से कम स्क्रूटनी जैसी भी हुई है, इम्परफेक्ट हुई है, आई फुली एडमिट दैट, कि लोगों ने इल्जाम लगाए कि भाई जिनका हक बनता था उनको वोट नहीं मिले, नए क्लब्स को वोट बना दिए साथ में आके। बट अगेन मेरा पॉइंट वही है, जो लोग पहले से डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल में इन्वॉल्व थे, फर्क सिर्फ इतना है कि बस किसी और चेहरे ने आना, बंदे वही हैं, बंदे सारे वही हैं, कोई इनकलाब नहीं आना इन इलेक्शंस के अंदर, और फिर वही बंदे फिर प्रोविंशियल कांग्रेस में फिर वही बंदे अपने भेजते हैं। आई डोंट नो क्या होता है। आई जस्ट होप कि भाई देखें, जून के अंदर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं, जून के अंदर जो सऊदी अरब के साथ एट होम, फिर ताजिकिस्तान अवे, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट फीफा विंडो आती है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के अंदर। आई वुड प्रेफर कि एक तो यही, और वही टाइम है जब पीएफएफ के इलेक्शंस प्रोबेबली थोड़ी सी अब रेस पकड़ेंगे। आई वुड होप कि क्या कहते हैं 2025 के एंड 2024, आई डोंट नो भाई क्या होगा, आई डोंट नो क्या होगा। ये फीफा पे जाता है, फीफा ये सब चीजें फंड कर रही है, फीफा ने जो करना था वो कर दिया, फीफा ने अपने लोगों को इस चीज में इन्वॉल्व किया हुआ है, फीफा ही जवाब दे इस बात का। ठीक है, लेकिन किसी को जवाब दे भी नहीं है। किसी को जवाब दे भी नहीं है, बिकॉज अगेन फीफा वर्क्स इन डिफरेंट वेज, बिकॉज इन्फेंटिनो साहब ने अब कह दिया कि मैं अब उसको भी आगे लेके जा रहा हूं। बट अब वही बात है ना कि देखें, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। लाइक आई सेड, आई डोंट केयर किसने जो लीक करानी बेशक कराए, लेकिन ये जरूर पूछें कि यार आपने एक महीने की लीक करा ली, आपने कुछ प्लेयरों को इकट्ठा कर दिया और आपने उनको वादे भी किए, आपने उनको डबल तनख्वाह दे दी, जैसे भी पैसे देने थे, उस महीने के बाद आप क्या करेंगे? सिंध सुपर लीग भी हुई थी, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ नहीं किया, नथिंग। उनको इस तरह के गवर्नमेंट्स को ना, हमारी बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट्स को गिमिक्री पे पैसा खर्च करने का बहुत शौक है। यूथ प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर, हमारी पूरी, मुझे लगता है हमारे मुआशरे को एली भाई, हम इंस्टेंट वो किसी पाकिस्तानी को बोलोगे यार अभी तुम्हें मैं 90 दूं या हफ्ते बाद तुम्हें फलाने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट दे दूं, जो डिस्काउंटिंग करके आप जो भी बोल देंगे, वो कहेगा यार मुझे अभी दो, अभी चाहिए, हर चीज़ हमें फौरन चाहिए। तो ये लोग ना, ये जो पिरामिड, जो फ्रेंचाइज लीग के नाम पे जो लोग ये पिरामिड स्कीम बना रहे हैं ना, ये लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। आपको महीने डेढ़ की रिलीफ मिल जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप फिर विद इन 2-3 मंथ्स आप फिर से, आप क्या कहते हैं ना, डिस्परेशन पे, फाका शिकनी पे आप आ जाओगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो मेरी मेरी तमाम जेन्युइन फुटबॉल के अफराद से गुजारिश है कि यार इन डबल शाह वाली स्कीमों से आप बचें, प्लीज खुदा के वास्ते इन स्कीमों से दूर रहें। आप अपने क्लब्स पे, अपने लोकल फुटबॉल पे फोकस करें, और जो जो आप चाहते हैं कि आपके नुमाइंदे पीएफएफ में जाएं, वो प्रॉपर काम करने वाले लोग हों। और मैं एक ही उनसे बात कहूं कि खुदा के वास्ते बाकी दुनिया में जो फुटबॉल में बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके बारे में खुदा के वास्ते थोड़ी सी आगाही करें। आपके लोकल इलाके की फुटबॉल बाकी दुनिया की इलाके की फुटबॉल से बहुत पीछे है। अगर आप अभी क्या कहते हैं ना, एक पहिया तराश रहे हैं, बाकी दुनिया जहाज पे चल रही है, आप उस पहिए को तराश के आप
साइकिल शायद बनवा के आप आप लेकिन स्क्वायर पहिया बनाना चाह रहे हैं, हाँ आप कह रहे हैं हम पहिया अपना बनाएंगे, कोई वो हाँ। दुनिया कहीं दुनिया उड़ रही है। अब ये तो वही बात है ना कि जिस तरह बाकी पॉडकास्ट में मैंने भी, शाहरुख ने भी, हमदान ने भी, जो जो आपके गेस्ट पे आते हैं वो सब कहते हैं कि यार हमारी फुटबॉल अफराद को पता तक नहीं कि दुनिया की फुटबॉल में होता क्या है। नहीं पता इनको होता। ये तक नहीं पता हो कि भाई साउथ कोरिया क्या कर रही है, इनको ये नहीं पता हो कि जापान क्या कर रहा है, इनको ये नहीं पता कि सऊदी अरब क्या, हाँ रोनाल्डो का पता है कि सऊदी अरब में खेल रहा है, बेंजेमा का पता है कि वो सऊदी अरब में खेल रहा है, बट वो सऊदी अरब ने पिछले कई दिहाइयों से क्या किया था। आईएसएल का पता है कि भाई फ्रेंचाइज लीग उनको पता है कि भाई बाकी प्लेयर क्या कर रहे हैं, जो क्लब्स में वहां उनकी क्या पीछे जो चल रही होती है। उनको पता है कि भाई फिलीपींस ने क्या किया, उनको पता है वियतनाम ने क्या किया है, ताजिकिस्तान ने क्या किया है। ये ऐसे दो ममालिक हैं जिनका मॉडल फॉलो करना बहुत अच्छा है आपकी बनता है, बिकॉज दे वर्कड ऑन द ग्रास रूट डोमेस्टिक फुटबॉल। इट टुक देम 10 years of constant effort. They did the boring stuff with state backing, of course. बड़ा दबा के स्टेट ने पैसा भी लगाया इसके अंदर। They did the boring stuff, and now they have a bunch of good players who can qualify for the Asian Cup and try to reach the knockout stages. हमें तो कभी ये चीज पे हम पहुंचे तक नहीं भाई। Something has to change, top down and bottom up, but इसके असरात आपको 10 से 15 साल बाद मिलेंगे। पिरामिड स्कीमों से बचें, डबल शाह वाली स्कीमों से बचें, प्रॉपर फुटबॉल पे काम करें। That's all I have to say for those people. बिल्कुल लेडीज जेंटलमैन, ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस एपिसोड अगेन। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो, आर्टिकल को शेयर करें, पढ़ें, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बात करें, क्योंकि आई थिंक इसी तरह की जो है हम इस तरह के हम जो डिस्कशन शुरू करेंगे तो उसी से हम पाकिस्तान फुटबॉल पे अफेक्ट कर सकते हैं। अली भाई, एज ऑलवेज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। Ladies and gentlemen, I hope you liked this episode. I certainly did. Until next time, Ismail Farooq with Ali Hassan. Take it easy.